ओम शांति। ओम शांति। आज 14 अप्रैल है। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए तीन मेन पॉइंट्स। पहला है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अविनाशी मूर्त भव, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हो। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। कोई भी निंदा करता है, कोई लेग पुलिंग करता है, एक्चुअल में तो वो आत्मा अपने संस्कारों के वश है ना, तभी तो वो कर रही है। खुश है तो वो करेगी नहीं ऐसी चीज। और साथ ही साथ जब ये सिचुएशंस आती हैं इस प्रकार से, तो एक्चुअल में वो आत्मा हमें स्ट्रोंग बना रही है, हमारे अंदर पेशेंस लेकर आ रही है, टॉलरेंस पावर लेकर आ रही है। सेकंड पॉइंट है, कंप्लेन के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बन। नो कंप्लेन्स। बाबा को जब भी लेटर लिखें, उसमें लिखें नो कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन नहीं। और क्या बनना है? फाइन और रिफाइन। अपनी चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज अपने आप को। थर्ड पॉइंट है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना और सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। तो बच्चों को इशारा दे रहे हैं बाबा, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन। तो आलस्य से और व्यर्थ से हमें मुक्त होना। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए तीन मेन पॉइंट्स। पहला है, अनुभवी मूर्त। सेकंड, नो कंप्लेन्स। थर्ड, आलस्य और व्यर्थ से मुक्त। पूरा ध्यान खुद पर। मैं आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमक रही शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा की संतान। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। नो कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन्स नहीं। मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे से अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।